सत्यनारायण कथा का नई युग की कथा का इजाद किया है। जय हो। पुराने युग की सत्यनारायण कथा में तो आपको बहुत तकलीफ उठाना पड़ती थी, प्रसाद की व्यवस्था करना पड़ती थी, संकल्प वो करना पड़ती थी। और यदि कभी आप भूल जाते थे तो भगवान नाराज हो जाते थे, श्राप दे देते थे और तरह तरह के कष्टों से आदमी को गुजरना पड़ता था। जी नए युग की सत्यनारायण कथा में कुछ नहीं करना है, केवल जी संकल्प लेना है कि हमें अच्छा भारत चाहिए। जी। और हमें ना तो अपनी सोच बदलना है, नहीं। आपका सोच चिंतन सब चीजें बदल जाएंगी, लेकिन हम आपको बदलने के लिए कुछ नहीं कहें, राइट। जी तो ना बिल्कुल। हम आपकी सोच बदल रहे हैं, ना आपके क्रियाकलाप बदल रहे हैं, और ना ही हम आपसे कोई धन मांग रहे हैं, ना चंदा मांग रहे हैं, राइट। ना ही जो है आपसे कोई जुलूस निकालने के लिए कह रहे हैं, ना ही कोई धरना देने के लिए कह रहे हैं, हाँ ना ही जो है कोई हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, जी ना ही कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं, हाँ ना ही कोर्ट कचहरी में पिटीशन लगा रहे हैं, और हाँ ना ही जंतर मंतर या रामलीला मैदान पर धरना दे रहे हैं। और हाँ हमें महापरिवर्तित भारत गारंटी के साथ मिल जाएगा। मात्र 4 सरल उपायों के तहत हम जी 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। जी और हर भारतीय को 5 मौलिक अधिकारों सहित एक ऐसा महापरिवर्तित भारत मिलेगा जी जिसमें प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी, अकाउंटेबल हो जाएगी, जी जिसमें हमारे प्रशासनिक व्यवस्था तो बदलेगी ही, साथ में सभी गुलामों के नियम कानून बदल जाएंगे, बहुत बढ़िया। हमारी शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी। हमें अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाना नहीं जाना होगा। हाँ हम एक बटन दबाएंगे, एक प्रशिक्षित वॉलंटियर पहुंचेगा और आज की तुलना में 100 गुना अधिक अच्छी एफआईआर आपकी दर्ज हो जाएगी। क्या बात है। और उस पे एक्शन तुरंत हो जाएगा। अब आप सुनिए एक्शन क्या होगा। उसके पहले तो एक और बड़ी समस्या है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। इन जी दुष्ट लोगों ने पैसे के बल पर, राजनीतिक प्रभाव के बदले आधार पर ढेर सारी झूठी एफआईआर दर्ज हो रही हैं, दबाव बनाने के लिए, शोषण करने के लिए, और जी झूठी गवाही देकर, झूठी वकालत करके बहुत सारे निर्दोष लोग जो है वो इस समय जेल में पड़े हुए हैं। हाँ उनकी छोटी मोटी गलती हो सकती है, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। जी लिहाजा 4 बहुत गंभीर अपराध होंगे जिन्हें परजरी का अपराध कहा जाता है। तो जी झूठी एफआईआर कराना, झूठी गवाही देना, झूठी विवेचना करना और झूठी वकालत करना, ये बहुत ही गंभीर अपराध होंगे। और इन्हें करने वाला सर्टेनिटी के साथ जेल में सड़ेगा। जी मतलब उसका जेल में सड़ना सुनिश्चित है इस व्यवस्था के तहत। जी ऐसे ढेर सारे सेंसर, सीसीटीवी और ऐसे डिवाइस लगेंगे कि ऐसे अकाट साक्ष्यों का संग्रहण संभव हो सकेगा जो हमारी पुलिस सोच भी नहीं सकती। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि 15 दिन में उन अकाट साक्ष्यों को इलेक्ट्रिकली कलेक्ट करके हैश वैल्यू से लॉक करके कोर्ट और पुलिस के पास भेज दिया जाएगा। और पुलिस कठिन से कठिन केस में अधिकतम 15 दिन में चालान पेश कर देगी। आज जो हम कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं और हमें न्याय नहीं मिलता है, इस नई व्यवस्था के तहत हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाना होंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम से अधिकतम 30 दिन में न्याय मिलेगा, जजमेंट नहीं न्याय मिलेगा। तो यही मैं सोच। सवाल जी आपसे
उससे पूछेंगे कि भाई समय सीमा तो मुझे समझ में आ गई कि साहब हो जाएगा, आप इन दुष्टों से न्याय कैसे दिलाएंगे जिनकी कोर्ट में ही बैठकर कोर्ट मुहर्रर छोटी छोटी रिश्वत ले रहा है उन जज महोदय के सामने, इन हाँ लोगों से आप न्याय कैसे दिलवाएं? हाँ ये प्रश्न जरूर आपके जेहन में उठ रहा होगा। हाँ उठ रहा है या नहीं उठ रहा? हाँ बिल्कुल। कि भाई आप समय सीमा तो तय कर सकते हैं टेक्नोलॉजी से, लेकिन उनके न्याय हाथों से कैसे न्याय होने वाले को कैसे समझेंगे? तो ये बड़ी आसान व्यवस्था है जो 1 सेकंड में समझ में आ जाएगी। इसमें जी 2 तरीके की अपील की व्यवस्था की गई है। जी एक अपील अगेंस्ट द जजमेंट, जब आप जजमेंट को आपको लगता है कि इसमें त्रुटि है तो आप अपील अगेंस्ट द जजमेंट करेंगे। और उसमें एक और अपील का प्रावधान रखा गया है जिसको हमने अपील अगेंस्ट द जज कहा है। तो अच्छा आप अपील अगेंस्ट जज करेंगे, इसका मतलब है आप आरोप लगा रहे हैं कि इन जज महोदय ने साक्ष्यों को नजरअंदाज करके जानबूझकर गलत निर्णय दिया है। जी ऐसी स्थिति में जज महोदय को खुद कटघरे में खड़े होकर अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा, और हाँ यदि वो जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाते हैं तो वो डी पैनल हो जाएंगे। डी हाँ पैनल का मतलब है कि वो जज ही नहीं रहेंगे और हाँ उन्हें लाखों का हर्जाना देना होगा। आप मुझे बिल्कुल देना बताएं कि जज महोदय आपके साथ न्याय करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करना पड़ेगा। तो ऐसी एक अद्भुत व्यवस्था होगी। ऐसा होने लगेगा तो सारे सुधर जाएंगे। तो ऐसा करने के लिए तो बहुत सरल काम है कि संकल्प लो, हमें अच्छा भारत चाहिए और 4 उपाय जो मैं अभी आपको बता रहा हूं उन्हें कर दीजिए। 9 दिन के हाँ उपाय हैं, 9 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। ये पूरी डायनामिक्स बदल जाएगी, हमें किसी के हाँ पास नहीं जाना होगा, ये सब हाँ हमारे पास खुद आ जाएंगे। और यदि ये नहीं आ जाएंगे तो सत्यनारायण भगवान के प्रताप और श्राप से ये सभी पराजित होकर इनका विनाश सुनिश्चित होगा। और हाँ हमारे चंद्रगुप्त जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे उन्हें जी टिकट मिल जाएगा और हम 100 करोड़ लोग छत पे चढ़कर रोज संकल्प लेंगे, और जिस दिन वोटिंग होगी ईवीएम मशीन पर बटन दबाएंगे तो हमारे सभी चंद्रगुप्त जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? जीते जिताई ही है। तो आप ये बताइए कि हमारे चंद्रगुप्तों को ना टिकट के लिए किसी के पास जाना है, जरूरत ही नहीं है। हाँ बिल्कुल सही, और ना ही हमारे चंद्रगुप्त को वोट मांगने के लिए किसी दरवाजे पे जाना है। क्यों जाएगा? अगर काम करने वाला सच्चा इंसान होगा तो उसको वोट अपने आप मिलेंगे। बेसिकली वो तो 21 लक्षों को जमीन पर उतारने की व्यवस्था का हिस्सेदार है, लिहाजा हमें अच्छा भारत चाहिए तो उसे जिताने का तो हमारा संकल्प है ना, इसलिए उसे आपके दरवाजे पे नहीं आना है। बिल्कुल और हम जो हमारे जब सभी 543 चंद्रगुप्त जीत जाएंगे तो हम उन्हें वो जो पार्लियामेंट में अभी हम राजनेताओं से कह रहे हैं वो सब कानून जमीन पे आ जाएंगे। और अनिल अग्रवाल जी, आपको ताज्जुब होगा कि इसके लिए मॉडल्स और टेक्नोलॉजी ऑलरेडी बनी हुई है। इसके लिए 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन एज ए डीजी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मेरे द्वारा की जा चुकी हैं, और जी बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऑलरेडी डेवलप्ड है। और टेक्नोलॉजी अब एक कहना चाहिए सीमा नहीं रह गई है, टेक्नोलॉजी में रोज डेवलपमेंट हो रहे हैं, लिहाजा जो गैप्स हैं उन्हें पूरा कर लिया जाएगा। तो इसे जमीन पे उतारने के लिए और हमारे चंद्रगुप्त गड़बड़ी ना कर पाए इसकी भी इस मॉडल में व्यवस्था है, ओ क्योंकि हमारे चंद्रगुप्त इन्हीं ही राजनेताओं जैसे गड़बड़ी भी तो कर सकते हैं ना, हाँ तो वो गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे, इसकी व्यवस्था इस मॉडल में है। तो आप कहेंगे कि साहब क्या व्यवस्था है? जी तो इसके लिए ढेर सारे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अपनी जिंदगी लगा दी है और वो कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे मोतियों को इकट्ठा किया जाएगा और उन्हें किसी अथॉरिटी का या टास्क फोर्स का हिस्सा बना दिया जाएगा। ओ और ये मॉडल और टेक्नोलॉजी उनको कहा जाएगा कि साहब इसमें अपने आप सुझाव दीजिए
और उनके जो सुझाव के आधार पर इन मॉडल्स और टेक्नोलॉजी में पहली डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। ओह, और इस रिफाइनमेंट के बाद फिर 15 दिन तक सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे लाइव डिस्कोर्स होगा और सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की जो लाइव चर्चा होगी उसे पूरी दुनिया सुनेगी और उसमें जो सुझाव आएंगे उसके आधार पर सेकंड डिग्री का रिफाइनमेंट एग्जिस्टिंग मॉडल्स और टेक्नोलॉजी में किया जाएगा। गजब। राइट। इसके बाद 45 दिन आम व्यक्तियों से चर्चा की जाएगी और वो भी लाइव होगी। तो जो आम व्यक्ति के दिल में शंकाएं हैं, कुशंकाएं हैं और उनके जो सुझाव होंगे उन्हें कैप्चर करके तीसरी डिग्री का रिफाइनमेंट किया जाएगा। क्या बात। और पार्लियामेंट का जो नियम होता है जिसके तहत बहस होती है उसमें संशोधन कर दिया जाएगा। लिहाजा ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और सो कॉल्ड चंद्रगुप्त या आज के राजनेता कोई भी चीज पार्लियामेंट में सीधे पेश नहीं कर पाएंगे। हर चीज को इसी प्रक्रिया के तहत गुजरना होगा। क्या बात है। तो आज जो हाई कमांड को मैनिपुलेट करके हमारे ऊपर जो चीजें थोपी जा रही हैं जो हमारे हित में नहीं है वो नहीं थोपी जा सकेंगी। क्या बात है। अब आप ये बताइए क्या आपके चंद्रगुप्त इस नई व्यवस्था में कुछ भी गड़बड़ी करने की स्थिति में है? बिल्कुल नहीं। तो अब जो है वो 4 सरल उपाय हम आपको बताते हैं जिसके तहत हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे और उसकी